गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं। तो हम अभी तक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 9 में चैप्टर 1, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और उस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। ओके, तो उन 2 लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा था, उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। मैं जल्दी से कुछ टर्म रिपीट कर देती हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी बेटा। आपको अगर वो सब चीजें दोबारा पढ़ने मतलब आपको समझ में नहीं आ रही जो मैंने टर्म्स में लिखी है, तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की वीडियोस जाकर देख लीजिए। ओके, तो जल्दी से क्विकली मैं वो टॉपिक्स मेंशन कर रही हूँ जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा था, जिससे हम एक वो मोमेंटम बनाते चले कि हम इतना ये चीजें कवर करते आए हैं, और अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से। तो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, जिसका नाम था मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारा ये चैप्टर चल रहा था। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको मैटर की मीनिंग समझाई थी, कि मैटर की डेफिनेशन समझाई थी, मैटर होता क्या है। बेटा, मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जिसके अंदर मास होता है और जो कोई भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं मैटर। ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ मैटर पढ़े थे आप सबको पता है। टाइप्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। देन उसके बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। देन हमने पढ़ा था जो मैटर है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। वो जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। वो मूव क्यों करते रहते हैं? उनके अंदर एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। हमने ये पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था जो 2 डिफरेंट टाइप के मैटर आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने मैटर के बारे में और चीजें पढ़ी थी कि इसका नेचर क्या होता है, इसका फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में जा सकते हैं। ठीक है, हमने XYZ टॉपिक्स कवर करेंगे। अब मैं चाहती हूँ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट मी erase this first. इसको हम सेंटर पे ले आते हैं। तो अब एक स्माइल के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? देखो, मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो क्या ये जो मैटर है क्या आपस में स्टेट चेंज कर सकते हैं? कि अगर अभी कोई मैटर सॉलिड में है तो क्या वो लिक्विड बन सकता है, और अगर वो मैटर लिक्विड में है तो क्या वो गैस बन सकता है? चलिए इसी बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो और इस बारे में पढ़ने के लिए सबसे इजी एग्जांपल है वाटर, बिकॉज वाटर एक ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, वाटर एक ऐसी चीज है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। वाटर आपको सॉलिड में भी मिलेगा, अगर वाटर सॉलिड में है तो उसे आइस कहते हैं। वाटर अगर लिक्विड में है तो उसे वाटर कहते हैं, और वाटर अगर गैस फॉर्म में है तो हम उसे वेपर कहते हैं। तो वाटर एक ऐसी एलिमेंट है जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है। ओके, तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, ओके, मतलब लाइक, ठीक है, बर्फ सॉलिड ही तो होती है। ठीक है, ये बर्फ का होती है, बर्फ सॉलिड है, तो क्या मैं उस बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? डेफिनेटली, अगर मैं उसे हीट दे दूं, अगर मैंने बर्फ को गर्म करा, ठीक है, बर्फ को अगर फ्रीजर से निकाल के मैंने रूम टेम्परेचर
टेम्परेचर पे लाकर रख दिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर में गर्मी होती है, तो उस गर्मी की वजह से वो जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मैटर की स्टेट को दूसरे मैटर की स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने सॉलिड को कन्वर्ट करा लिक्विड में, क्या करके, टेम्परेचर बढ़ाकर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना कि अगर बर्फ आपकी पाई जाती है, मैंने बोला आइस जो है वो आपको मिलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब बहुत ठंड होती है तब हमें बर्फ मिलती है। उस आइस को अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊंगी तो वो बन जाएगा हमारा लिक्विड। तो जैसे मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो आपका सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैटर की स्टेट को चेंज करा सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो मुझे उसे हीट देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। लिक्विड से गैस पे जा सकती है, बताइए, सोचिए, क्या मैं पानी को गैस भाप बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, ये तो हम घर में करते रहते हैं। हम जब चाय बनाते हैं, हम पानी उबालते हैं, तो हम देखते हैं पानी, जब पानी उबालते हैं वो भाप बनकर ऊपर जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम कि हमने पानी को हीट दी, तो जो पानी है जो लिक्विड स्टेट में है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो भाप बन रहा है, तो स्टीम बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करें, हीट देकर एक मैटर के स्टेट को दूसरे मैटर में, दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो लिक्विड है, ओके, तो जैसे यहाँ लिक्विड हो गया आपका पानी, है ना, उसमें मैंने टेम्परेचर रेज करा, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, अभी टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दी। पानी क्या लगेगा, बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा, वेपर्स बनने लगेंगे, तो वहां पे क्या लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो गई आपकी गैसियस स्टेट में। ठीक है, और यही चीज भी कब हुई, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कैसे हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा। इतना आपको क्लियर हो गया कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, नाउ नेक्स्ट मूव टू फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, सॉरी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और ये तीनों चीजें हो रही है टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, अब क्या मैं इसका उल्टा सकती हूँ कि मैं सॉलिड, क्या मैं गैस से लिक्विड बना सकती हूँ, क्या मैं लिक्विड से सॉलिड बना सकती हूँ? बिल्कुल। जब मुझे लिक्विड से गैस बनाना था तो मैं हीट दे रही थी, अब जब मुझे उल्टा जाना है तो मैं क्या दूंगी, कूलिंग दूंगी, उसको कूल करूंगी, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं अब गैस से लिक्विड पे जाऊंगी तो मैं उसे कूल करूंगी, टेम्परेचर को कम करूंगी, टेम्परेचर कम करना मतलब कूल होना, ठीक है, कूलिंग। तो जैसे अगर मैंने एक बॉक्स, मतलब एक आप लो एक फनल, फनल मतलब एक तरीके से बर्तन ले लो, सोच लो, उसके अंदर ना वेपर फॉर्म में, ठीक है, आज सिंपल, इसको ऐसे क्या पूछ रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, डेली लाइफ एग्जांपल। ठीक है, आपने देखा है जो पानी है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो आपने सुना होगा बड़े लोग बोलते हैं आज बहुत गर्मी पड़ रही है, कल 2-3 दिन में ना बारिश आएगी। ऐसा वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है तो जो समुद्र में या नदियों में जो पानी होता है वो गर्म होता है, पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बन जाता है, वो गैस फॉर्म बन जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ा तो जो पानी जो लिक्विड फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया गैस फॉर्म में, और वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर पानी यहाँ पर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऐसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर
ऊपर चल के बादल बना देते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड था इनको यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब हॉट। ठीक है, यहाँ पे अभी गर्मी है, पानी बहुत गर्म हुआ, जब पानी बहुत गर्म हुआ तो वो वेपर फॉर्म में ऊपर चला गया और ऊपर से बना दिए क्लाउड। अब जब ऊपर हमने गए तो यहाँ पर यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर हो गया डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऊपर जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमने देखा है माउंटेन्स में बहुत ठंडक है, क्योंकि विद द एल्टीट्यूड जब हाइट बढ़ती रहती है तो टेम्परेचर कम होता रहता है, ठंडक होने लगती है। तो जो भाप थी, जो भाप ऊपर गई तो वो ठंड की वजह से वो क्लाउड बन गई। अब जब वो ठंड हो गया और क्लाउड हो गया तो जो भाप है वो रेन बनकर नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या थी, गैस। जब टेम्परेचर ज्यादा था, जब गर्मी थी, तो जो पानी वो गैस बन गया, और जब ऊपर कूलिंग मिली तो वही पानी क्या बन गया, लिक्विड। रेन क्या किसी चीज का तो एग्जाम्पल है कि मैटर ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है। पहले पानी लिक्विड था, वो बना भाप, बना गैस, देन वो ऊपर तक जब बादल बन के नीचे आया तो फिर से बारिश बनकर नीचे आया, मतलब लिक्विड। लिक्विड से गैस, गैस से देन फिर लिक्विड। जब हमने लिक्विड को गर्म किया तो बन गया गैस, और जब हमने गैस को ठंडा किया तो बन गया लिक्विड। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं उसे गर्म करके, लिक्विड से गैस बना सकते हैं उसे और गर्म करके। पर अगर हमें उल्टा जाना है, अगर हमें गैस से लिक्विड बनाना है तो मुझे उनको क्या देनी पड़ेगी, कूलिंग, उसे मुझे ठंडा करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो क्या करूंगी, उसे ठंडा। पानी है, पानी से बर्फ जमानी है, क्या करूंगी, फ्रीजर में रख दूंगी, फ्रीजर में उसको मिलेगी कूलिंग, और वो जो पानी है जो लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, इसे हम कहते हैं आइस। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिए, अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो आपको हीट देनी है, बट अगर आपको लिक्विड से सॉलिड जाना है तो आपको कूलिंग देनी है। ठीक है, जल्दी से थोड़ा इसे एक बार क्योंकि जो चार्ट है इसे मेमोराइज कर लीजिए, एक बार खुद से पढ़ लीजिए। ओके, we go from solid to liquid by giving heat, by raising the temperature, and we go from liquid to gas by cooling, by heating. ठीक है, solid to liquid, liquid to gas, टेम्परेचर को बढ़ाना, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, टेम्परेचर को कम करना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, समझने आ गई। विद एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सॉलिड मतलब बर्फ, बर्फ गर्म करा बन गया पानी, पानी को गर्म कर गया बन गया भाप, मतलब स्टीम। देन स्टीम को मैंने कूल कर, ठीक है, जो वेपर कूल कर बन गया वाटर, लिक्विड। जब मैंने वाटर को ठंडा कर तो बन गया आइस, जो होती है सॉलिड। अब जल्दी से मेरे कर दीजिए। अब हम थोड़े और इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझेंगे। Let's take purple color because I am wearing purple and my favorite color is purple. Yes. ठीक है, सिमिलरली चार्ट में अब दिखाया जा रहा है कि अगर हम लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मतलब हम पर्टिकुलर टर्म्स का यूज कर रहे हैं कि अगर हम मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से मैटर के स्टेट, ठीक है बेटा, स्टेट मतलब होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, स्टेट मतलब होता है कि जो मैटर है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, कि वो सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टेट क्या, ओके। तो हमने ऊपर वाले चार्ट में ये समझ लिया कि अगर मुझे किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो मैं उसे कैसे चेंज कर सकती हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाकर और घटा। ठीक है, अब हम उस प्रोसेस का नाम पढ़ेंगे कि अगर मैंने मैटर की स्टेट को चेंज कर तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या। ओके, देखिए सॉलिड
सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ठीक है, बर्फ से पानी में जाना है। तो पहले आप बताइए, मुझे अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं या डिक्रीज? सब लोग अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे, जल्दी जल्दी से बताइए कि सॉलिड से लिक्विड जाने पे आई विल रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी मतलब हीट करूंगी, कि टेम्परेचर को कम करूंगी मतलब कूल करूंगी? जल्दी से सब आंसर दीजिए। यस, 1 2 3 टाइम। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगी तो मैं टेम्परेचर को रेज करूंगी मतलब हीट दूंगी उसको। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाती हूँ तो ये इस एरो को देखो, ठीक है, इस सॉलिड से लिक्विड, जब ये एरो की इस एरो का हेड है लिक्विड की तरफ मतलब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, इस एरो का हेड है सॉलिड की तरफ मतलब हम लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप चार्ट को खुद से पढ़ना समझिए कि इन एरो का मतलब क्या है। अगर हेड है लिक्विड की तरफ, ये हेड है एरो का, अगर हेड है लिक्विड की तरफ मतलब वी आर गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और अगर हेड है आपका सॉलिड की तरफ दैट मींस वी आर गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड अगर हम चाहते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। By increasing the temperature, we change the state of matter from solid to liquid, and this process is called fusion. Solid से liquid पे जाने की प्रोसेस को कहा जाता है बेटा फ्यूजन। ठीक है, ये डेफिनेशन आप चाहे तो अपनी बुक में लिख सकते हैं या फिर आप नोट में लिख सकते हैं। आप देखो बेटा साइंस में कोई आपको ग्रामेटिकल कुछ अवार्ड नहीं मिलने वाले कि आपको बिल्कुल आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल अच्छी हो, इज एमआर वॉज वर्ड सबका बिल्कुल प्रॉपर यूज करो तभी आप डेफिनेशन लिखो। साइंस की यही ब्यूटी है कि आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं होती साइंस पढ़ने के लिए। आपकी टूटी फूटी इंग्लिश से भी ना आप साइंस में ना 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। बस आपको साइंटिफिक टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और उन्हें लिखना आना चाहिए, दैट्स इट। इंग्लिश आपकी बड़ी ही बेकार मतलब बेकार नहीं, टूटी फूटी ज्यादा तो इतना आप बहुत एक्सेल ना करते हो तो भी आप साइंस में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, आई एम श्योर। बस आपको हर एक साइंटिफिक टर्म का मतलब पता हो, आपको साइंटिफिक जो प्रोसेस हुए उनके मतलब पता हो और आप अपने वर्ड्स में उन्हें एक्सप्लेन कर सके, दैट्स इट। इतना ही रिक्वायर होता है बोर्ड में अच्छे नंबर आने के। ठीक है, सो द प्रोसेस मेरे साथ रिपीट करके, द प्रोसेस चेंजिंग द सॉलिड, द प्रोसेस चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। हम प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं बाय टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड the process in which we are going from solid to liquid by increasing the temperature is called fusion, that's it। solid से liquid पे जाने के प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। अब हम इसका उल्टा पढ़ लेते हैं कि अगर आप लिक्विड से सॉलिड पे जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि आप मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हो फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जब लिक्विड से सॉलिड में आए तो सॉलिडिफिकेशन और सॉलिड से लिक्विड में गए तो फ्यूजन। सिंपल है ना, बस। ठीक है, जल्दी रिपीट करिए। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉलिड से लिक्विड में गए, क्या कहा जाता है उसे? फ्यूजन। मैंने टेम्परेचर को कम करा और हम लिक्विड से सॉलिड में गए, उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। फ्यूजन का एग्जांपल बताइए, बर्फ से पानी, और सॉलिडिफिकेशन का एग्जांपल पानी से बर्फ। चलिए हम नेक्स्ट टर्म्स पढ़ते हैं। ओके, मैं इतना टाइम लेकर आपको इसलिए समझा रही, मैं चाहती हूँ कि आपको कोई स्पोकन में उठाकर पूछना, अच्छा बताओ बेटा फ्यूजन क्या होता है, तो आप एकदम से बता दो। ठीक है ना, कि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ मैंने कुछ बताया तो था, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो कुछ करते तो है, क्या होता है याद नहीं आ रहा, मैं याद करके बताऊंगा। नहीं, जैसे कोई आपसे पूछना बेटा बताओ, बहुत पढ़े लिखे हो तुम, बहुत पढ़ाई करते रहते हो, चलो बताओ फ्यूजन क्या होता है, तो
और एकदम से बता दो। इसलिए मैं आपके साथ बार बार रिपीट करके देती हूँ टर्म्स को कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो टर्म बिल्कुल प्रिंट हो जाए, छप हो जाए। ठीक है, अब हम करते हैं, अब आपको लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस पे। ठीक है, अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है, ठीक है, तो लिक्विड से गैस में जाना मतलब एल्काइल गैस की तरफ लिक्विड से गैस में जाना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा वेपराइजेशन। ओके, जब मैं लिक्विड से गैस में जा रही हूँ तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी और घटाऊंगी, आप मुझे बताइए कमेंट्स में, जल्दी से बताइए। मैं अपने वाटर ब्रेक लेती हूँ। Of course, I know आपको पता था, अब मुझे पता है सब तक थोड़ी सही आ सकते हैं। जब मैं लिक्विड से गैस में जाऊंगी मैं टेम्परेचर को राइज करूंगी, मैं हीट दूंगी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। देखो सब में से इसी डेफिनेशन है। The process of changing state of matter from liquid to gas by increasing temperature is called vaporization. ये क्षैतिज है डेफिनेशन, आप इस एक लाइन से याद लिख सकते हैं। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो आप यहाँ पे लिक्विड की जगह सॉलिड और गैस की जगह पे लिक्विड, सिंपल। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड जाने में भी टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या लिखोगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इस पर और सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन। तो यहाँ पे इसकी जगह पे जाता है फ्यूजन। बस एक लाइन याद कर लो, उसमें टर्म्स को बस चेंज करते रहो, आपकी 6 की 6 डेफिनेशन याद होगी। कितना सिंपल है, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था साइंस में लिखना नहीं होता है, समझ लेते हो ना तो सब चीजें खुद पे खुद हो जाती है। कितना टाइम लगा आपको 6 डेफिनेशन याद करने में, मुश्किल से 2 मिनट। सिर्फ आपको एक लाइन एक डेफिनेशन याद करनी पड़ी, उस डेफिनेशन से आपने 6 की 6 डेफिनेशन पढ़ ली। The magic of understanding the concepts, अगर आप रटते तो आप इन सबको रटते ही रह जाते और शायद आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में जाकर, बट अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो आप भूलोगे तो बिल्कुल नहीं। इसकी तो गारंटी है, डेफिनेटली 100% गारंटी। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, और ये प्रोसेस होता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल, लिक्विड से गैस में जा रहा है, पानी को बॉईल करना। पानी क्या है, पानी क्या है, लिक्विड। लिक्विड को जब हमने बॉईल उसे हीट दी तो उसके वो भाप बन गई, भाप क्या होती है, गैस। तो लिक्विड से गैस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और ये कैसे हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर, बढ़ाकर, हीट देकर। ठीक है, अब इसका उल्टा चले जाओ, रिवर्स चले जाओ कि गैस टू लिक्विड, एंड जा रहे हैं लिक्विड की तरफ, मतलब कि आप गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं कि गैस से अगर लिक्विड जा रहा है। जब हम उल्टा प्रोसेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं इंक्रीज, सॉरी घटाते हैं, कूल। ठीक है, इसे टेम्परेचर को कम करके हम उसे कूलिंग देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। अब मैं कंडेंसेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, आपको
यू आर रेडी फॉर दिस एग्जांपल। आपने ना बहुत बार ऐसा करा होगा ना, अब गर्मियां चल रही है, सब बच्चों को मुझे पता है तुम इतने अच्छे बच्चे नहीं हो कि तुम नॉर्मल पानी पियो, सबको बर्फ की ठंडी बोतल निकाल कर पीना, गट कर करके पीना पसंद है ना। तो आपने नोटिस करा जब आप अपने फ्रिज से वाटर बोतल निकालते हो जो बहुत चिल्ड है, जो ठंडी है, उसको निकाल के आपने अपने रूम पिया और उसको अपने साइड में रख दिया। अब आप फोन में लग गए, खाना खाने लग गए, कुछ भी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी में आप बिजी हो गए। आप नोटिस करोगे 10 मिनट 15 मिनट बाद कि वो जो वाटर है, जो वाटर बोतल है ना, वो बाहर से गीली होने लगती है ना। ये गीली क्यों हो गई है? जब वाटर के अंदर का पानी बाहर आ गया। सोचा है कभी कि जो पानी की बोतल है, जो ठंडी पानी की बोतल है, जैसे गीली क्यों हो जाती है? जब हम गर्मी में ठंडी पानी की बोतल को हम बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो बाहर से गीली क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है बताइए, सोचना। देखिए वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया कि हमारे आसपास गैस, ओके, और उन गैस के अंदर होते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स मतलब वो पानी जो गैस की फॉर्म में, ओके, जब वो गैस की फॉर्म में वाटर वेपर्स है, ठीक है, तो जब वो गैस है, गैस की वाटर वेपर जब बोतल से टकराते हैं, वो बोतल की ठंडे सरफेस से, कोल्ड सरफेस से जब वो टकराते हैं, तो जब गैस को ठंडा मिलती है तो किसमें कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। इसलिए आपका ये लिक्विड आ जाता है, लिक्विड की लेयर आ जाती है बोतल की सरफेस पे, क्योंकि जो गैस है, गैस के अंदर वाटर वेपर्स है, जब वो बॉटल की कोल्ड सरफेस पे टकराते हैं तो वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आपकी जो बोतल है वो बिल्कुल ऐसे बाहर से गीली हो जाती है। तो बोतल का गीला होने का रीजन ये नहीं है कि बोतल के अंदर का पानी बाहर आ गया, उसका रीजन ये है कि जो एटमॉस्फेयर में, जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट थे, जब वो ठंडे सरफेस से टकराए तो जो वाटर वेपर से जो गैस की फॉर्म में थे वो कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में, इसलिए पानी की बोतल आपको गीली लगती है। समझ में आया? अब आपसे ना मम्मी को बताना है कि मम्मी से पूछना, अरे पापा से पूछना, है ना। अच्छा पापा बताइए जो बॉटल है, ये जो बॉटल है गीली कैसे हो गई, इसमें से पानी कैसे आ रहा है? फिर पापा आपको बोलेंगे अरे मेरे को तो नहीं पता। फिर आप उनके सामने स्मार्ट बनकर देखिए मैं बताता हूँ ऐसे होता है। फिर आपके पापा खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे वाह मेरा बेटा तो बड़े पर साइंटिस्ट बनेगा। ठीक है, तो दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। लिक्विड से जब आप गैस में जा रहे हैं, ठीक है, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसको हीट देते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। और जब हम गैस से लिक्विड में जाते हैं तो हम उसे कूल करते हैं, उसमें हम टेम्परेचर को कम करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और इसका सबसे बड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया वाटर बोतल, ठीक है। जो वाटर बोतल है वो वेट हो जाती है समर्स में, जो कोल्ड वाटर बोतल है वो वेट हो जाती है समर्स में, उनकी सरफेस है वो वेट हो जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि जो वाटर वेपर्स है जो गैस की फॉर्म में जब वो बोतल के ठंडे सरफेस से टकराते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो हमने 4 प्रोसेस पढ़ लिए, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। ओके, अब मैं आपको क्विकली आपसे जल्दी से क्विकली को क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, वर्ड क्वेश्चंस आप आंसर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को चेक करिए कि आपको कितना समझने आ पा रहा है और कितना चीजें रिटेन कर पा रहे हैं। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस बाय रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश। जल्दी बताइए, जब हम स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाकर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जल्दी 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 सब लोग कमेंट में आंसर लिखिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेरी गुड। कंडेंसेशन में टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है? जल्दी जल्दी। तो कंडेंसेशन में हम टेम्परेचर को घटाते हैं। एग्जांपल है वाटर बोतल समर्स में बाहर से वेट हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम लास्ट में दो टर्म्स बची है उनको बढ़ाते हैं। अब हम जा रहे हैं गैस से सॉलिड में। ठीक है, क्या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाया
अभी तक तो मेरे को बताया था कि पहले हम सॉलिड से लिक्विड पे जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस पे जाते हैं, ठीक है। अगर हमें उल्टा भी करना होता है तो पहले हम गैस से लिक्विड जाएंगे, जो भाप है, भाप से हम पहले पानी तो बनाएंगे, फिर उस पानी को जमा कर तो सॉलिड बनाएंगे। हम गैस से सीधा सॉलिड पे कैसे जंप कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि मैं सीधा गैस से सॉलिड बना लूं, लिक्विड आएगा बीच में? ऐसा पॉसिबल है। इसमें मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाती हूँ। सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेटेड है, अपने अपने आसपास कभी ना कभी देखा होगा, बस तब हमने कभी क्वेश्चन नहीं करा कि ऐसा होता क्यों है। बट अब आपको इस बिना इस क्वेश्चन करे आंसर मिल जाएगा कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो गैस से सॉलिड की जाने पे, जब हम गैस से सॉलिड पे जाते हैं उस तरह से कहते सब्लिमेशन, सॉरी डिपोजिशन। ये ना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, प्लीज इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। डिपोजिशन मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये सब्लिमेशन नहीं है, ये डिपोजिशन है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एडिटिंग मिस्टेक आप कह सकते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन ही डिपोजिशन है, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन और सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। एकदम एक बार आप इसको जो चार टर्म्स है उन्हें रिवाइज कर लीजिए, इसे आप करेक्ट कर लीजिए, देन आपको इन दो टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपने जो चार टास्क है उन्हें पढ़ लिया होगा, आपने ये जो मिस्टेक है इसको भी ठीक कर लिया होगा, ठीक है। आई एम रीडिंग इट नाउ। तो हम लास्ट में हमारे दो प्रोसेस बच गए, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। देखो पहले हम सब्लिमेशन हम पढ़ लेते हैं, पहले डिपोजिशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिपोजिशन जब आप गैस से सॉलिड में जाते हो, ठीक है।
में सॉलिड से गैस सब्लिमेशन बढ़ता है, ठीक है। जब आप सॉलिड से गैस पे जा रहे हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स सॉलिड से जब आप गैस पे जा रहे हो तो टेम्परेचर को वहां पे इंक्रीज करोगे, ठीक है, हीट दोगे, ठीक है। तो सॉलिड से द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस by increasing temperature is called sublimation, ठीक है, sublimation, ठीक है। सॉलिड से गैस में जाओ बिना लिक्विड फेज के आए हुए आप सीधा सॉलिड से गैस पे जंप कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब सब्लिमेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि ठंड की जो सर्दियों में ना आपकी मम्मा जो सर्दियों की जब गर्मी आ जाती है तो आपकी जो मम्मी है जो भी सर्दियों के कपड़े उनको धूप वूप लगाकर तह बनाकर बेड में रख देती होगी या नींद में रखती होगी, और शायद आपने नोटिस करा होगा उन कपड़ों के साथ ना वो एक गोली रखती है, ठीक है। जब आप अपनी मम्मी से पूछते हो कि व्हाइट कलर की गोली क्या है तो वो आपको बोलती है बेटा ये कैंपर की गोलियां हैं, इनका हम यूज करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, कि जो कपड़े हैं उन पे दीमक ना लगे, वो खराब ना हो जाए, ठीक है, कि जो भी बैक्टीरिया जो भी मतलब इंसेक्ट्स होते हैं वो उन्हें आकर खराब ना करते, ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए आपकी जो मम्मी है वो कपड़ों के साथ एक कैंपर की ना ऐसे व्हाइट कलर की गोली होती है उसको डाल देती है, ठीक है। ये ठीक है, अब इसको मैं दूंगा, ओके। तो जब ठंडा जब आप उन कपड़ों को निकालते हो तो आपको क्या वो गोली वापस दोबारा से मिलती है, जो कैंपर की गोली आपने डाली थी, जो आपने कैंपर की गोली डाली थी ये अपने कपड़ों में, तो चाहे दोबारा से आपको उनको 3-4 महीने बाद आप उन कपड़ों को निकाल दो, ये गोली वहां पे नहीं होती, वो गायब हो जाती है। ये कोई कीड़ा का खा गया नहीं, वो इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि आपने उसको दबा के रखा, दबा के रखने से वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, उसको हीट मिली, हीट मिलने की वजह से जो गोली जो सॉलिड फॉर्म में थी वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और हवा बनकर उड़ गई, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका किस तरीके से सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाया जा सकता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है ना तो यहाँ पे लेयर में रखी है अमोनियम क्लोराइड, ओके। जब हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट कर, ठीक है, यहाँ पे हमने हीट करा, ठीक है, अमोनियम सॉरी, ठीक है, हमने अमोनियम क्लोराइड को हीट कर उसको हमने ज्यादा टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर को जब हमने बढ़ा दिया क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड है जो अभी सॉलिड फॉर्म में वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आपके नीचे, तो अमोनियम क्लोराइड भी एक सॉलिड होता है, जब आप उसको गर्म, ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये केमिकल है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको रूम टेम्परेचर पे, अगर आप उसको लाकर रखो तो ये सॉलिड की तरह होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जब आप उसको हीट कर देते हो तो डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगी आपको सब्लिमेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग, देखो ये है ना बेटा, इसे हम कहते हैं ड्राई। हाँ आप लोग शादी में तो गए होंगे, सब जाते हैं, पार्टीज में गए होंगे, तो आपने देखा होगा ना बहुत बार दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री होती है या फिर जिसका बर्थडे होता है, जो बर्थडे गर्ल है जो बर्थडे बॉय है, जब एंट्री होती है ना तो धुआं धुआं आ जाता है ना। अभी पार्टीज में नहीं गए होंगे तो आपने वीडियो में कहीं ना कहीं देखा होगा जब भी स्टेज पे जो मेन पर्सन है जब उसकी एंट्री होती है तो आसपास बहुत सारा धुआं निकलता है, व्हाइट फ्यूम्स निकलती है, और वो जो पर्सन है जिसके लिए वो पूरी पार्टी अरेंज करी होती है बिल्कुल ऐसे ठाट में चलकर आता है, ठीक है, जैसे हीरो सुपरमैन की तरह। तो जब धुआं होता है ना बेटा, वो पता है क्या होता है, ड्राई आइस जो होती है जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब ड्राई आइस, ठीक है,
किस तरीके से बनती है, क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप ये रखिए जो ड्राई आइस है ये सॉलिड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब मैं एक बर्तन में ड्राई आइस सॉलिड क्यों है, वो भी सॉलिड फॉर्म में, देखो सॉलिड है ना, जब मैं इस पे गर्म पानी डालती हूँ, ठीक है, तो एकदम से गैस बन जाती है। तो जैसे मैंने जैसे मैं इसको हीट करूंगी, इसको टेम्परेचर इसका बढ़ा दूंगी, तो ये जो ड्राई आइस है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बन रही है गैस। तो ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का। और यही धुआं, वो जो लोग है ना धुआं उठाने के लिए क्या करते हैं, धुआं उठाने के लिए कोई स्टंट नहीं मारते, वो धुआं उठाने के लिए ड्राई आइस रखी होती है साइड में, उसको उसमें गर्म पानी डाल दिए, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो धुएं में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब से जब आप पार्टी में जाओ और आपको ऐसे दिखे ना कि एंट्री हो रही है और धुआं निकल रहा है, तो बोला अरे ये तो ड्राई आइस है, ड्राई आइस गैस में कन्वर्ट करा है, ये तो सब्लिमेशन प्रोसेस है। पढ़ा है हमारी मैम ने, कौन सी नई बात है, ठीक है। तो ड्राई आइस जब डायरेक्ट आपकी गैस में कन्वर्ट होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के मैंने 3 एग्जांपल समझाया, भूलना मत। मैंने कैंफर की गोलियों का एग्जांपल समझाया, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल समझाया और ड्राई आइस का एग्जांपल समझाया, ठीक है। सब्लिमेशन क्लियर। अब हमारे पास एक टर्म बची है गैस टू सॉलिड, ठीक है। अगर हम गैस टू सॉलिड जाते हैं तो इस पर कुछ कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब हम गैस से सीधा सॉलिड जाते हैं तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कूल करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, है ना। तो गैस से सॉलिड जाने पे हम टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल जो बर्फ में जो स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल क्या है बेटा, डिपोजिशन ही तो है, पानी भाप बनकर ऊपर उठा, तो बारिश आनी चाहिए थी पर बारिश नहीं आ रही, क्या आ रही है, स्नोफॉल आ रही है। स्नोफॉल जो ओले होते हैं वो क्या होती है, सॉलिड। तो जो पानी जो भाप बनकर ऊपर उठा था, जो गैस था, वो आ रहा है सॉलिड के फॉर्म में, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर जो पानी यहाँ पे भाप बनकर ऊपर उठता है गैस की फॉर्म में, ठीक है, वो नीचे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। स्नोफॉल, स्नोफॉल क्या होती है, सॉलिड। बारिश, बारिश तो लिक्विड होती है, रेन तो लिक्विड होती है, स्नोफॉल तो सॉलिड होती है। तो जो पानी गैस की फॉर्म में ऊपर उठा वो स्नोफॉल की फॉर्म में नीचे आ रहा है, वो सॉलिड बनकर नीचे आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन। बस सिंपल। और सॉरी डिपोजिशन से डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। टेम्परेचर को यहाँ पे कम करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, गर्मी देते हैं, और टेम्परेचर को यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। अब जल्दी से सारा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी से, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेट ऑफ मैटर किस तरीके से चेंज होते हैं, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, हर एक टर्म को मैंने 2-3 एग्जांपल देकर आपको समझा दिया। अब आप में से कोई भी टर्म को भूले ना तो फिर आप देखना मैं क्या करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, पता चलेगा, ठीक है। फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, all the terms are clear with the examples. Now move to the next slide. ठीक है, हम टेम्परेचर की बात करें कि हम सॉलिड से लिक्विड पे जाना है, लिक्विड से गैस पे जाना है, गैस से सॉलिड पे जाना है, लिक्विड से गैस पे जाना है, ये सारी जो मैटर की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं, इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, टेम्परेचर इज द किंग। टेम्परेचर ये बेटा सबके पीछे, इतनी गर्मी है आज, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का इतना बड़ा रोल है तो फिर हम टेम्परेचर के बारे में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं ना, समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आप सबको जब बुखार होता है तो आप थर्मामीटर लेते हो, उसको अपने माउथ में लगाते हो और फिर आप देखते हो अरे 98.6 डिग्री सेल्सियस, ये होता है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जब आपको बुखार नहीं होता तो आपका टेम्परेचर होना चाहिए 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
बुखार नहीं होता, अब जब थर्मामीटर आपको लग रहा है कि मुझे बुखार है, तब भी आपने थर्मामीटर लगाकर चेक कर लिया, आपका टेम्परेचर निकला 98.6 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस कि आप ठीक, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर। अब क्या कभी आपने सोचा कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बेटा डिग्री सेल्सियस होती है यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप जो सब्जी लेने जाते हो, तो मम्मा जब सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले भैया से क्या बोलते हैं, 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो मटर दे दो। तो जो 1 किलो है वो क्या यूनिट की, वो पैरामीटर है कि आप मुझे जो टमाटर दो वो 1 किलो, ठीक है। जब आप दूध लेने जाते हो तो आप बोलते हो ना भैया आधा लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो क्या पैरामीटर, वो यूनिट है दूध की, और यूनिट है सब्जी की। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट होती है सेल्सियस, ठीक है। अब सेल्सियस में 3 यूनिट होती है, सिर्फ एक नहीं होती है। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, हम किलोग्राम भी होता है, आपने सुना होगा ग्राम भी होता है, और भी चीजें होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, एक तो होती है सेल्सियस, और जो होती है केल्विन, जिसे हम शुरू करते हैं के से, और दूसरी होती है फ़ारेनहाइट, जिसको हम शुरू करते हैं एफ से, ठीक है। तो तीन यूनिट्स होती है टेम्परेचर की, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। नॉर्मल डेली लाइफ में इंडिया में हम सेल्सियस का बहुत यूज करते हैं, हमारा जो थर्मामीटर होता है उसमें भी सेल्सियस ही शो होता है, ठीक है। जो केल्विन है ना, के, ये होती है एसआई यूनिट। सेल्सियस तो सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो यूनिट है, केल्विन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा यूनिट होता है बेटा, ऐसा यूनिट होता है जो सब जगह माना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट एक तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कि कभी सेल्सियस का यूज कर लो, कभी फ़ारेनहाइट का नहीं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी होने वाला है ह्यूमन काइंड के लिए, आगे रिसर्च के लिए, तो उस एक्सपेरिमेंट में जिस यूनिट का आप यूज करते हो वो थी केल्विन, और उसी चीज को कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब एक तरीके से आप सोच लो कि वो यूनिट जो हम इंटरनेशनली सब जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये भी यूनिट है, बट एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, ओके। हमें फ़ारेनहाइट अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी हम केल्विन और सेल्सियस पढ़ेंगे। बट मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि जो टेम्परेचर है उसकी 3 यूनिट होती है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन, इसको हम शो करते हैं के से, ओके। अगर जब आपको पता चल गया केल्विन और सेल्सियस दो टेम्परेचर की यूनिट है, अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस है और मुझे केल्विन में निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, बताइए। तो अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन करना है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस उसे याद करना है, दैट्स इट। वो फॉर्मूला है टेम्परेचर सेल्सियस में, ठीक है, उसको आपको केल्विन में निकालना है, सॉरी केल्विन से आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, ठीक है। आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, जो टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में अवेलेबल है उसके अंदर 2273.15 केल्विन ऐड करना, ठीक है। मेरा बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें मैं प्लस करूंगी 273.15 ऐड करके देखते हैं। तो मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन इज 371.75 केल्विन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे ना, अच्छा अपना बॉडी टेम्परेचर बताओ सेल्सियस में 98.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताओ केल्विन में, तो 371.75 केल्विन। अगर सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना है तो आपको बस कुछ आप 273 के उसमें ऐड करो, जरूरी नहीं है 273.15 करो, आप 273 अप्रॉक्स कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्जन आपको
कर दो। और अगर मैं उल्टा कर दूं कि आपको सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस जाना है, कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है, अब आपको सेल्सियस में निकालना है, तो उसमें 273 माइनस कर दो। ठीक है, अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है और केल्विन में निकालना है तो 273 ऐड कर दो, क्योंकि केल्विन बड़ी टर्म होती है। अगर आपके पास केल्विन में है और सेल्सियस में निकालना है तो 273 माइनस कर दो, क्योंकि सेल्सियस छोटी टर्म होती है। ओके, एक बार देखिए, थोड़ा बोर्ड पे नजर मारिए, जो टर्म्स लिखी है उन्हें थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। हाँ बेटा, हम बोलते हैं ना बर्फ, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे जमती है? बर्फ हमारी जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर उस 0 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? 273 ऐड कर लूंगी, 0 प्लस 273 273। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका 273 केल्विन। ठीक है, वहीं अगर बॉइलिंग पॉइंट, जब पानी उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट जब पानी गैस बन रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या ऐड करूंगी? 273। तो 100 प्लस 273 373। तो बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन इज 373 केल्विन। सिंपल। फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन 373 केल्विन। इसी तरीके से बस बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 98.6 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में हो जाता है 371.15 केल्विन, या फिर जो भी है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 प्लस कर दो, और अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस कर दो। सिंपल। मैंने एग्जांपल दे रखा है कि 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, तो 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन क्योंकि बड़ी टर्म, तो 15 डिग्री सेल्सियस में आप क्या ऐड करोगे? जल्दी बताइए। 273.15, बस 50 में 273.15 ऐड करा, आपका केल्विन में आ गया। सिंपल। तो टेम्परेचर की हमने 3 यूनिट पढ़ी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इन तीनों में से हमारी एसआई यूनिट कौन सी होती है? केल्विन। फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन से सेल्सियस में। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लोग खुद से परफॉर्म करेंगे, खुद से इसका सॉल्यूशन निकालकर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ओके, ऑनेस्टली सबको आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और कल आई प्रॉमिस ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आई नो थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ ना कि आप एक बार में कल ये लेक्चर्स कंप्लीट करते हो तो आपको दूसरी बार ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश ना करनी पड़े। बस दूसरी बार आप बुक खोलोगे, फिर अपने ये पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ को जल्दी से पढ़ लो तो आपको सब चीजें याद हो जाए। तो इसलिए मैं हर एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करती हूँ। छोटी छोटी फॉर्म्स में वीडियोस, 20-25 मिनट में वीडियोस, वन शॉट में लेक्चर आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से लेक्चर फॉर्म करूँ कि वो लेक्चर उन 5% बच्चों के लिए ना बने जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे है या फिर थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं ऐसे लेक्चर्स बनाऊं कि वो 95% बच्चों तक जाए जिनको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जिनको होता है कि हम बेसिक से चीजें समझे, है ना, जो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बट उनको एकदम से समझने नहीं आता, बट दे आर हार्ड वर्किंग। मैं उन बच्चों के लिए लेक्चर्स फॉर्म करना चाहती हूँ। ओके, तो आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, आप प्लीज अच्छे से पढ़ते रहिए एंड हम मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।